यूज करने से अपन को है ना कई प्रकार की बीमारी पैदा होती है, तो उसकी जगह अपन को ये पेन इस्तेमाल करना है। इसलिए ये पेन यूज करके है ना डस्टबिन में डालना, कचरे की पेटी आती है उसमें डालना। मासिक धर्म संबंधी जागरूकता अभियान साइंस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदरणीय श्रीमती शीला जी पटेल मैम हमारे साथ हैं और उनकी मासिक धर्म से संबंधित होती हैं। ऐसी बेटियों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए, वो संकोच न करें किसी प्रकार इस मामले में, क्योंकि आज जागरूक भारत है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हमको ऐसी पीछे नहीं हटना है छोटी छोटी चीजों से, क्योंकि अंदरूनी ऐसी बीमारियां पैदा हो रही हैं जो कि आप लोगों को भविष्य में जाकर बड़ी नुकसानदायक होगी। तो आप लोगों को मासिक धर्म से संबंधित स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है और कपड़े का प्रयोग न करते हुए पैड का प्रयोग करना है। पैड का प्रयोग करके ये आप लोग अनेक रोगों से बच सकते हैं, क्योंकि अनेक संक्रामक रोग इससे पैदा हो रहे हैं। इसलिए मासिक धर्म होता है उसमें भी आप लोग स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। तो ये व्यक्तिगत स्वच्छता, बच्चे नियमित रूप से विद्यालय जा रहे हैं, बच्चे नियमित पढ़ेंगे, नियमित विद्यालय जाएंगे तो एक परिपक्व बनेंगे और पढ़ाई में दक्ष। एक नए भारत, सशक्त भारत के लिए जरूरी है कि प्रत्येक बच्चे स्कूल जाए, कोई बच्चे को बिना किसी कारण के घर में नहीं रोकना है और उसको नियमित रूप से विद्यालय भेजना। बहनें पढ़ी लिखी रहेंगी तो हमारा पूरा देश रहेगा, क्योंकि जो संतान होती वो सबसे ज्यादा माताओं के नजदीक होती, हमारी बहनों के नजदीक होती। इसलिए हर बच्चे को आप स्वयं इतनी पढ़ी लिखी रहें कि अपने बच्चे को नियमित विद्यालय भेजें और जागरूक। बच्चा बालिका शिक्षा के लिए आप लोग स्वयं एक माताएं बहनें, तो बालिका एक देवी स्वरूप है। बेटियों को पढ़ाने के लिए हम लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ध्यान रखना है। बेटियों को प्रतिदिन विद्यालय भेजना है और यह सुनिश्चित करना है कि वो बेटी आके घर में पढ़ रही कि नहीं, उस बेटी को किसी संसाधन की आवश्यकता तो नहीं, कोई आवश्यकता ऐसी तो नहीं जो छोटी छोटी मूल आवश्यकता संकोच करती है बेटियां। तो आपको जागरूक रहना है इसके लिए। शिक्षा से वंचित न रह सकें और किसी प्रकार की उनको शिक्षा की गुणवत्ता में कोई कमी महसूस न हो। एक छोटा सा पेन न रहने पर विद्यार्थी पढ़ नहीं पाता, एक कॉपी के न होने से विद्यार्थी स्कूल नहीं जाता। शिक्षा में सहायक सामग्री होती, शैक्षिक सामग्री जैसे पेन, कॉपी, उनकी नोटबुक आने, पेन, उनकी नोटबुक, रबर और शीशे, शार्पनर, ऐसी चीजें जो हैं, ऐसी वस्तुएं उनको बहुत जरूरी हैं और इनके अभाव में वो विद्यालय नहीं जा पाते। अच्छी हो सके इसके लिए मुहैया कराएं। धन्यवाद। ले लो। एक पूर्व छात्र हैं यहाँ के लक्ष्मी ठाकुर जी हैं ये, और ये पालक हैं गुजराती नोरिया। ये पूर्व छात्र हैं। यहाँ पर फ्री निःशुल्क शिक्षा सहायता केंद्र रहेगा ये, जिससे कि बच्चे स्वयं आकर यहाँ से सामग्री उठा सकेंगे जो उनको आवश्यकता होगी, और बच्चे जिससे कि उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो सके, जिससे उनकी स्टडी में उनको मदद मिल सके और अच्छे से स्टडी कर सके। निःशुल्क, ये सब निःशुल्क वितरण है, इसका कोई शुल्क नहीं है। जन भागीदारी के द्वारा निःशुल्क
पाठ्यक्रम की समस्त सामग्री बच्चों के प्रति एक स्नेह के रूप में निःशुल्क प्रदान करने की कोशिश समस्त जन भागीदारी के द्वारा उसराय की पाठशाला में की गई है। लीजिए, ऐसे बच्चों को हम घर घर जाकर उन बच्चों को आवश्यक सामग्री का विशेष ध्यान रखें। हमारे शरीर की स्वच्छता के साथ साथ हमको यह ध्यान रखना है कि नीले डस्टबिन में सूखा कचरा और हरे डस्टबिन में गीला कचरा डालना चाहिए। हम सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि शौच को हमेशा शौचालय में ही जाए, खुले में शौच नहीं करना है। शौचालय के प्रयोग के बाद जो हाथ हैं उनको अच्छी तरह रगड़ रगड़ के साबुन से धोना, क्योंकि हमारी माताएं स्वच्छ रहेंगी तो पूरा परिवार स्वच्छ और पूरा परिवार निरोग रहेगा। तो शौचालय का ही प्रयोग करना और दूसरों को भी प्रेरित करना इस कार्य के लिए कि केवल शौचालय का ही प्रयोग करें, टॉयलेट ही जाएं, बाहर ना जाएं। खुले में शौच कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुले में शौच करने से अनेक प्रकार की बीमारियां, हमारे पेट की अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। हमेशा शौच के उपरांत साबुन से अच्छी तरह रगड़ रगड़ हाथ करें, मिट्टी से हाथ नहीं धोना और इस स्वच्छता व्यवहार का पालन करना है। इस हमारे आसपास ऐसा देखा कि कोई ऐसा परिवार तो नहीं है कि जो बाल विवाह कर रहा हो छिपकर। बालिकाओं की उम्र 18 वर्ष होना चाहिए विवाह के लिए और बालकों की, पुरुष की उम्र 21 वर्ष, बेटियों की उम्र 18 वर्ष और 21 वर्ष पुरुषों की उम्र विवाह योग्य होती। इससे पूर्व यदि कोई विवाह किया जाता है वो बाल विवाह के अंतर्गत आता है। तो इसमें आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इनको सूचित करें, पोषण युक्त आहार लें। आप लोग स्वयं पोषण युक्त आहार लें और बच्चों को भी पोषण युक्त आहार दें। सभी प्रकार के विटामिन, सभी प्रकार के खनिज और कार्बोहाइड्रेट और वसा, आयरन गुड़ में पाया जाता है, गन्ने में पाया जाता है, तो आयरन की आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। और दाल, सभी प्रकार की दालों को खाएं। एक ही प्रकार की सब्जी डेली बन रही है ऐसा नहीं, इससे क्या हो आप लोगों का पोषण नहीं हो पाएगा। शरीर पोषण है, बच्चे पोषण का ध्यान रखने में आप लोगों को समस्त प्रकार के विटामिन, इनसे युक्त पदार्थों को, खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियां, हरी सब्जियां और अनाज में हम सभी प्रकार के अनाजों का प्रयोग करें, सभी प्रकार की सब्जियों का प्रयोग करें। ऐसी सब्जी करें, आप पोषित रहोगे तो निरोगी रहोगे हमेशा। कोई